मालूम हो कि ये जो हमारा सारा पुरुषार्थ है, ये मनुष्य के जो सारा लौकिक जीवन भी है, उसमें दो चीजें काम कर रही है, एक आकर्षण, दूसरा विकर्षण। संसार में ये दो शक्तियां हैं, आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन। ये काम विकार क्या है? आकर्षण। ये किसी देहधारी के देह के रूपरेखा को देखकर या उसके रंग को देखकर, नाम रूप को देखकर उसके प्रति क्या है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप के प्रति एक आकर्षण, ये आकर्षण है। मोह क्या है? माँ अपने बच्चे की तरफ जो वो मोहित होती है, क्यों होती है? वो क्या है? मोह का दूसरे शब्दों में क्या भाव है? आकर्षण। अपने बच्चे के प्रति उसका कहेगी देखो कितना प्यारा लगता है, कितना मीठा बोलता है, और वो भी कितने प्यार से मम्मी कहता है। ये क्या है? आकर्षण। लोभ क्या है? मनुष्य पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, या जो कुछ भी लोभ वश होके खाते हैं, जो स्वाद के वश या जो कुछ भी लोभ के वश किया जाता है, ये क्या है? आकर्षण। पदार्थों के प्रति आकर्षण। तो आप देखेंगे कि जितने विकार हैं इनका मूल आकर्षण, जो नहीं होना चाहिए आकर्षण या विकर्षण। ये क्रोध क्या है? क्रोध से पहले मनुष्य को घृणा आती है, द्वेष पैदा होता है या ईर्ष्या पैदा होती है। ये ईर्ष्या का पैदा होना या क्रोध का पैदा होना या घृणा का पैदा होना, ये क्या है? विकर्षण। ये किसी दूसरे के प्रति रिपल्शन है। ये घृणा इत्यादि इत्यादि, द्वेष इत्यादि जिसको हम कहते हैं, ये सब विकर्षण है। तो ये पांचों विकार क्या हुए? आकर्षण और विकर्षण। और अभिमान क्या है? अभिमान मिश्रित है, आकर्षण और विकर्षण। अपने प्रति आकर्षण और दूसरे के प्रति विकर्षण, ये अभिमान है। और स्वार्थ क्या है? अपने प्रति आकर्षण, दूसरे के प्रति विकर्षण। सब कुछ मेरे को ही प्राप्त हो, दूसरा जाए जहन्नम में, चाहे जो कुछ भी उसका हो, इसका नाम स्वार्थ है। तो जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, आसुरी लक्षण हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, जो मनुष्य को दुख देने वाली हैं संसार में, जीवन में, आप देखेंगे कि उनके नीचे, उनके बेस पर, उनकी आधार में, मूल में जो दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक है आकर्षण, दूसरा है विकर्षण। अब अगर इनसे हम छूटेंगे नहीं तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप कितना भी क्लासेस करते रहें कि हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रहनी चाहिए, जब आकर्षण आपको हो जाएगा तो वो सारा ज्ञान गुम हो जाएगा, पारे की तरह से उड़ जाएगा। जैसे आप पारे को थोड़ा बाहर रखें और उड़ जाता है, वैसे ही उड़ जाएगा। उस टाइम ज्ञान का गर्म तवे पर जैसे पानी डालो और वो उड़ जाता है, वैसे ही आज तक ये व्यक्ति ज्ञान में था और अच्छी बातें समझता था, और आज किसी के प्रति वो उसका आकर्षण हो गया, सारा ज्ञान गुम, कहता है मैं तो आप दूसरा रास्ता ले रहा हूँ, इस रास्ते को छोड़ रहा हूँ। तो वो आकर्षण उसमें पैदा हो गया, ज्ञान के प्रति उसका विकर्षण हो गया। कल तक उसका ज्ञान के प्रति आकर्षण था और संसार के प्रति विकर्षण था, आज उसका ज्ञान के प्रति विकर्षण हो गया, संसार के प्रति आकर्षण हो गया। तो आप देखेंगे ये दो ही चीजें काम कर रही हैं, आकर्षण और विकर्षण। हम देवता बनना चाहते हैं या फरिश्ता बनना चाहते हैं। फरिश्ते के लिए हम कहते हैं कि फरिश्ते के रिश्ते नहीं होते। रिश्ते नहीं होते का क्या मतलब है? कि उसका आकर्षण नहीं है रिश्तों में, और हड्डियां नहीं होती, या मान लीजिए कि उसको पृथ्वी आकर्षित नहीं करती, ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है। तो वो क्या मतलब कि पृथ्वी का जो आकर्षण है, संसार के जो व्यक्ति या पदार्थ या वस्तुएं हैं, वो उसको आकर्षित नहीं करती। अगर हम अव्यक्त बनना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इन आकर्षणों पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगर इन आकर्षणों पर हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी अव्यक्त स्थिति कैसे होगी? हम फरिश्ता कैसे बनेंगे? सिर्फ एक लक्ष्य मात्र रह जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन की क्रिया तो आएगी नहीं, पुरुषार्थ तो होगा नहीं। तो ये जो विनाश की बात है, ये संसार के प्रति हमारे मन में पैदा करती है विकर्षण। और वो जो सतयुग की बात है कि ऐसा संसार आने वाला है, वो हमें पैदा करता है आकर्षण। जब तक हमारे लिए कोई ठीक आकर्षण ना हो, और जो अभी हमें आकर्षित कर रहा है उसके प्रति हमारा विकर्षण पैदा ना हो, तब तक हमारा पुरुषार्थ कैसे हो? तो ये जो बाबा ने दो साक्षात्कार किए, उससे कलयुगी दुनिया के प्रति हो गया उनका विकर्षण, और सतयुगी दुनिया की तरफ हो गया आकर्षण। कल तक जो बाबा को हीरे हीरे दिखाई देते थे, बाबा कहते हैं कि वो मुझे कोयलों की तरह से दिखाई देने लगे। और सतयुग में मैंने देखा कि वो हीरे जो हैं वो तो दीवारों में जड़े हुए, वहां हीरों की कोई मूल्य नहीं। ऐसी दुनिया में मैं जाने वाला हूँ। तो उनका मन उधर आकर्षित हो गया और उस तरफ विकर्षण हो गया। श्री कृष्ण का एक चित्र बना हुआ है, हम जब गेट में प्रवेश होते हैं पांडव भवन में, सामने ही सामने वो कृष्ण लात मार रहा है कलयुगी दुनिया को, और हाथ में गोला लिया हुआ है सतयुगी सृष्टि का।
ये क्या शो करता है कि उसके प्रति विकर्षण और इसके प्रति आकर्षण। जो हाथ में लिया हुआ है दिखा रहा है कि ये मेरे पास है, स्वाभाविक बात है, वो आकर्षण को शो करता है, और वो जो लात मार रहा है वो विकर्षण को शो करता है। तो ये बहुत बड़ा आकर्षण है इस संसार में। अभी टीवी देख रहे हैं लोग, मिसाल के तौर पर मनुष्य को एक बड़ा प्रलोभन आता है कि वो कहते हैं महाभारत के सीरियल बड़े अच्छे आ रहे हैं, आप देखते नहीं, आप तो पागल हैं। अरे इसके देखने से क्या हो जाएगा, आपका योग ही कच्चा है, आप क्या साधना करते हैं। ये महाभारत की तो धार्मिक फिल्म है, ये भी नहीं आप देख सकते। घर में बैठ के दूसरे देखते हैं, हम आंखों पर पट्टी बांध के बैठे, कैसे बैठे। दूसरी तरफ चले जाएं, लोग कहेंगे क्या बात है भाई, तुम ये भी क्यों नहीं देखते। बहुत प्रकार के संसार में प्रलोभन और आकर्षण। लेकिन जब हमें ये मालूम हो ये सब नष्ट होने वाले, ये टीवी दिखाने वाले, टीवी बनाने वाले, टीवी की चीजें, ये सब नाश होने वाले। बाबा कहते हैं ये टीवी की बीमारी है। अगर हम ये समझ लें, ठीक है, हमारा कोई प्रोग्राम टीवी पर आता है, मान लीजिए अभी हमारा फिल्म डिवीजन ने हमारा फिल्म बनाया है, अगर वो टीवी पर दिखाया जाता है, हम उसको देखते हैं, दैट इज डिफरेंट। हमें हर एक बात को एक जज करना चाहिए। किसी ने, मान लीजिए दादी जी ने किसी की ड्यूटी लगाई है कि आपने भी इंस्टीट्यूशन के बारे में एक फिल्म बनानी है, उसको फिल्म देखने की, कोई फिल्म माने कोई टीवी पर कोई देखने की इजाजत दी गई है विद परमिशन, इफ ए पर्सन इज ऑथराइज्ड, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आकर्षण में आकर अगर हम देखते हैं, मैं आकर्षण की बात कह रहा हूं, हम किसी चीज को कोई एजुकेशन के हिसाब से कुछ उसका सर्विस लेने के लिए करते हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन उसके आकर्षण में आकर अगर हम करते हैं तो फिर तो हम उस पर विजय नहीं हो सके। तो ये मैं कह रहा था कि इतने आकर्षण है इस संसार में। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया को भी लोगों ने स्वर्ग जैसा बना दिया है, और जो धनी मानी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास वैभव है, साधन है, वो ये समझे बैठे हैं कि हम तो स्वर्ग में ही हैं। तो ऐसा ही किस्म का है। आपने देखा है एक वो छोटी सी नदी दिखाते हैं, वो भी ऐसे ही है जैसे एक नाली सी आ रही हो, पानी की छोटी सी, और महल भी हैं, उससे अच्छे तो लोगों के घर बने हुए हैं आजकल। जो महल भी हम स्वर्ग में बनाते हैं वो कोई वास्तव में महल तो दिखाई देता नहीं, और बस सिर्फ 2-4 लोग नाच कूद रहे हैं, ये दिखाया जाता है। तो उसके प्रति लोगों का कोई आकर्षण नहीं होता। वो समझते हैं कि इससे ज्यादा अच्छी तो दुनिया हमारी है। वो तो कोई ऐसा चित्रकार निकले जिसको साक्षात्कार हो, और वो ऐसा अच्छा स्वर्ग बनाए जिसको देखकर सबके मन को लगे कि हाँ दुनिया ऐसी होनी चाहिए, जो बाबा ने रियल साक्षात्कार में देखी थी। तो वो भी बुद्धि से इस तरह से कोई बनाए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आगे जाके अवश्य कोई ऐसा अच्छा चीज बनेगी तो वो लोगों को आकर्षित करे। लेकिन अभी इस संसार में जो कुछ हो रहा है, नित्य नई चीजें जो आ रही हैं मार्केट में या लोगों के दिखाने पहनावे करने में, वो अपने प्रकार के आकर्षण करती हैं। तो इन सब आकर्षणों का प्रतिरोध करके, इनको रेजिस्ट करके, टेम्पटेशंस को, ये जो सब अट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस और एल्योरमेंट्स, प्रलोभन जो है, ये जो फुसलाने वाले वैभव और संसार की चीजें हैं, चड़क भड़क वाली, जिसको बाबा कहते हैं माया का जो पाम्प एंड शो है, इसको रेजिस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास कोई विकर्षण ना पैदा हो इसमें, तब तक आप क्या करेंगे, परिवर्तन कैसे होगा। तो जब ये हमारे मन में आता है कि ये सब मरे पड़े हैं, ये विनाश होने वाला है, ये थोड़े समय के लिए, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बंभोर को आग लगने वाली है, बंभोर को आग लगने वाली है। आग भी कई तरह की लगती है। किसी चीज को आग लगती है, कई वर्ष तक चलती रहती है। जंगलों में आग लगती है, कई वर्ष तक चलती रहती है। पानी के कई टैंक जाते हैं, बुझाने में ही बड़ा समय लग जाता है। लेकिन अगर किसी कमरे में भूसा भरा हुआ हो, उस भूसे में अगर एक चिंगारी डाल दी जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको जलने में। उसको बाबा कहते हैं इस बंभोर को आग लगने वाली है। जब इसको आग लगेगी तो फिर टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन ए इंस्टेंट। फिर तो बहुत क्षण में इसका विनाश हो जाएगा। उस तरीके से इसका विनाश होगा। लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, बाबा कहते हैं जैसे कोई पत्तों का बना हुआ मकान हो और वो धराशायी हो जाए, टूट जाए, ऐसे इस दुनिया का अंत होने वाला है। वो अगर क्लियर परसेप्शन, अगर क्लियर कंसेप्शन हमारी बुद्धि में, अगर हमने दिव्य दृष्टि नहीं तो दिव्य बुद्धि से अगर उसका साक्षात्कार नहीं किया कि कितना भयंकर विनाश होने वाला है, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब विनाश होने वाला है, सब कुछ विनाश होने वाला है। जिसको कहते हैं काका मामा चाचा संबंधों की बात अगर कह दो, और ये वस्तु वो वस्तु, ये शहर वो शहर, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, जब लोग ले जाते हैं बाबा को, कई दफा कहते हैं बाबा देखो ये कितने मंजिल की मकान बनी, बिल्डिंग बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको क्या देखना, ये तो समाप्त होने वाली है, लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, ये गिरने वाले हैं। तो आपको ये दिखाई देते हैं कि दुनिया अच्छी बन रही है, और बाबा को ये लगता है कि बस ये समाप्त होने के चिन्ह है।
अति के बाद अंत आती है। ये जो अति हो चुकी है, इसका अंत आने वाला है, ये हमें तो यही दिखाई देता है। तो उनके प्रति हमारा आकर्षण न हो, बल्कि जब हम उनको देखते हैं तो हमें ये विनाश का और ही ज्यादा याद आए कि देखो जितनी जितनी तैयारी होती जा रही है, विनाश उतना नजदीक आता जा रहा है। ये अति को पहुंच रहे हैं और अति के बाद अंत आता है। ये कहावत मशहूर है कि अति के बाद अंत आता है। तो ये इनकी अति आ रही है, हम समझ रहे हैं कि अंत आ रहा है। तो ये विकर्षण पैदा हो और फिर सत्व की सृष्टि, वो जितना जितना हमारा पवित्र सृष्टि की तरफ आकर्षण होगा, तभी तो उतना पवित्र बनेंगे हम, तभी तो उतने दिव्य गुण धारण करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम नर से नारायण या मनुष्य देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे। वो कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब हमारा विल वहां होगा तभी तो वे होगा। हमारा पुरुषार्थ तभी वहां होगा जब हमारा मन वहां होगा। जैसे हमारा एक गीत बना हुआ है कि मन हमारा कहाँ होगा। तो जब हमारा मन वहां होगा, आकर्षण हमारा वहां होगा, तभी हमारे कदम उस ओर चलेंगे, हमारा पुरुषार्थ उस ओर चलेगा। तो पहली पहली बात यह है जिसको बाबा कहते हैं कि सत्व की सृष्टि जो है वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत कौन सा डावे। वो जो सत्व की सृष्टि है, जो सोने की चिड़िया है, वो एक वंडरफुल है। उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई वर्णन नहीं, कोई शब्द नहीं जिसका हम वर्णन कर सकें। किसी प्रकार का दुख और अशांति नहीं, और कोई सुख और शांति ऐसे प्रकार की नहीं जो वहां उपलब्ध ना हो। कई दफा बाबा कहते हैं कि उसकी लिस्ट बनाओ। तो जब उसका पूरा चित्र हमारे सामने हो, बुद्धि से हमारा क्लियर साक्षात्कार हुआ हो, दिव्य बुद्धि से, और ये विनाश का भी, तब हमारा परिवर्तन पूरे रूप से बड़ी एक जोरदार तरीके से शुरू हो। और फिर जो इस ज्ञान की एक फाउंडेशन है, बाबा कहते हैं ये संसार तो मरने वाला ही है जैसे बताया आप, लेकिन आप क्या करो कि परिवर्तन जो करो, परिवर्तन की भी जो रूपरेखा है वो क्या हो, उसको बाबा कहते हैं मरजीवा बनना। मरजीवा बनना, जीते जी मरना। परिवर्तन की भी क्या डिग्री हो, क्या स्टेज हो, जब तक ये परिवर्तन नहीं आया, जैसे कोई मर जाता है उसको पिछले मित्र संबंधी भूल जाते हैं, पिछला घर, पिछला कैश, पिछले बिल्डिंग्स, पिछली अपनी सारी कहानी वो भूल जाती है, और वो नए संबंध, नया सब कुछ उसका होता है। बाबा कहते हैं पहले परिवर्तन की शुरुआत यहां से करो कि मैं उस दुनिया से मर चुका। ये ब्राह्मण क्या है, शूद्र से ब्राह्मण जब हम बनते हैं, ब्रह्मा बाबा के जो हम कुमार, ब्रह्मा कुमार बनते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कुमारों की भट्टी हो रही है, जिसको कहना चाहिए वास्तव में ब्रह्मा कुमारों की भट्टी हो रही है। तो ब्रह्मा कुमार वो जो जिसने पहले पहले मरजीवा जन्म लिया है। हर एक का लौकिक माता पिता तो दूसरा है, लेकिन ये समझ कर कि आप मैं किसका बच्चा हूं, उससे वर्षा मुझे लेना है पवित्रता का। तो मरजीवा जन्म जब तक नहीं लिया है, तब तक भी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो पूरा नहीं हो। आप ये अगर विश्लेषण करें तो आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि हमारे परिवर्तन में बहुत दफा जो रुकावट आती है वो इसलिए आती है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने तो मुझे तंग कर दिया है, ये मेरी निंदा करता है, या ये मेरा सामना करता है, या ये मेरी बात मानता नहीं, या ये विरोध करता है। भाव क्या कि उसको बदलना चाहिए, और हम बदले के नहीं बदले उस बात को हम भूल जाते हैं। और अगर हम ये बात हमेशा याद रख लें कि बदलना हमें है, आई हैव टू चेंज। मेरा पहला मोटो ये है कि मैंने चेंज करना है, दूसरा कोई बदले ना बदले, मेरा लक्ष्य है। हम जब छोटे थे तो एक इंग्लिश की किताब में एक हम पढ़ते थे लेख, उसमें क्या था कि बर्फ पड़ रही थी, और बर्फ पड़ते हुए एक व्यक्ति ने हाथ में झंडा लिया हुआ था, एक युवक ने, एक कुमार ने, और उस झंडे पर लिखा था एक्सेलसियर, आगे बढ़े चलो, एक्सेलसियर, बढ़े चलो, ये उस झंडे पर लिखा हुआ था। तो जब वो जा रहा था, स्नोफॉल हो रही थी, और वो जब बर्फ पर चलता था तो क्रच क्रच की आवाज आती थी। लोग समझते थे कि बर्फ पड़ी है, कौन है जो जा रहा है इस टाइम। तो कोई खिड़की खोल के आवाज देता था, अरे युवक तुम थोड़ी देर आ जाओ, बैठो यहाँ, काफी पियो, और आग जल रही है, थोड़ा हाथ सेक लो, कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ। तो वो ये क्या जवाब देता, एक्सेलसियर। वो एक पहाड़ी थी सामने, और उसका ये अपना पक्का इरादा था कि कुछ भी हो जाए मैंने वहां जाकर ये झंडा गाड़ना है, उससे पहले मैंने रुकना नहीं है। तो वो जब उसको बुलाते थे, प्रलोभन देते थे कि आप काफी पी लो, चाय पी लो, आ जाओ थोड़ी देर, गर्म हो जाओ, उसके बाद चल पड़ना, बर्फ थोड़ी रुक जाए, लेकिन वो क्या कहता था कि मेरा लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ जाओ, प्रगति करो, गतिरोध ना हो, स्टॉप नहीं करना मैंने, बल्कि मैंने वहां जो अपना झंडा है वहां पर जाके गाड़ना है।
तो रास्ते में कोई उसको कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन वो सबकी आवाजें सुनता हुआ, टेम्पटेशंस, एलिवरमेंट्स, सब उसको अट्रैक्शंस सब थी, लेकिन वो सबके बावजूद भी उसने मन में यही ठान रखा था कि मैं वहां जाके अपना झंडा गाड़ूंगा। तो हमारे जीवन में अगर ये पहला मुख्य झंडा हो कि मैंने बदलना है, परिवर्तन मेरा परम लक्ष्य है, दूसरा बदलता है या नहीं बदलता। बाबा कहता है बच्चे जीते जी मरो, कितने तक बदल जाओ, पुरानी सब बातें जन्म जन्मांतर की, ये देह फिर लौट आता है, देह अभिमान फिर लौट आता है, देह अभिमान की बातें फिर याद आ जाती हैं। कितनी मुरलियां हम सुनते हैं कि ये सब का कारण देह अभिमान है, देह अभिमान छोड़ो। तो जब हम आत्माभिमान का जन्म लेंगे और देह अभिमान की पुरानी बातें सब समाप्त कर देंगे, तभी वो हमारा पलड़ा छोड़ जाएगा, हमारा पीछा छोड़ जाएगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं से आके हमारी टांग पकड़ेगा, अरे भाई तू जाता कहाँ है। तो पहले हमें अपने जीवन में ये एक लक्ष्य दृढ़ता पूर्वक धारण करना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ को तेज करना है, और उसके लिए पहली बात क्या है कि हमने बदलना है। सत्युग की सृष्टि आ रही है, कलयुग की सृष्टि विनाश होने वाली है, और बहुत दफा कई भाई बहन पूछते हैं कि समय तो बहुत कम है, हमसे पहले बहुत आए हुए हैं और उनको काफी टाइम मिल गया, हमको तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो ये कैसे होगा कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो हमने जो देखा बाबा के जीवन में कि उनकी जो लक्ष्य तक वो पहुंच गए, और इतना श्रेय किसको मिलेगा कि वो शिव बाबा के अंग संग एक सूक्ष्म स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में बाबा के साथ इतना टाइम वो सृष्टि को बदलने का कार्य करें। इट इज यूनिक। लेकिन वो हुआ कैसे? जो हम बाबा मम्मा के नजदीक से देखते थे वो ये कि उनके बदलने की प्रक्रिया तेज, उन्होंने थोड़े से समय में बदला। हम लोग अपने एक एक संस्कार को बदलने में वर्ष ले लेते हैं। हमें सब कहते हैं कि देखो तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन ये आदत खराब है, इसको छोड़ दो। उस एक आदत को छोड़ने में हमारा कितना टाइम लग जाता है। और उनके जीवन में हमने ये देखा कि उन्होंने कभी भी, एक दफा मुरली में बाबा ने जो बात कही, दोबारा बाबा ने किसी को कहलवाने की जरूरत नहीं महसूस की। जैसे कहते हैं कि देवता को इशारा काफी। अगर हम अपने जीवन में ये समझ लें कि हमको सिद्ध करने की या जिद करने की क्या जरूरत है कि ये व्यक्ति गलत है, हम ठीक हैं, हमने तो बदलना है। बात तो सीधी सी ये है। अगर हम अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लें कि दोबारा हमें कोई ये सावधानी ना दे कि आप में ये संस्कार खराब है, हम उससे पहले ही बदल जाएं, दूसरा चांस कहलवाने का हम दे ही ना, तो परिवर्तन की भी जो स्पीड है, टाइम तो उतना ही रहना है 24 घंटे का, टाइम कहीं और से तो मिलेगा नहीं आपको। उस टाइम को अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, जल्दी से चाहते हैं कि जिन्होंने बहुत टाइम लगाया है आप उनसे आगे निकल जाएं बड़े तेज, जिसको बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट। वो फास्ट किस बात में जाएंगे? वो परिवर्तन जल्दी करें। और फास्ट कैसे जाएंगे? फास्ट जाने का कोई और तरीका है? जो बाबा कहते हैं कि उड़ती कला कैसे होगी? कि इन आकर्षणों को जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ। तो ये परिवर्तन आप दोबारा तिबारा कहलवाने की जरूरत ना समझें, और एक एक संस्कार को बदलने में टाइम न लगाएं, तो फिर जल्दी से बाप समान बन जाएंगे। जो आपका लक्ष्य होगा वो पूरा हो जाएगा।